हमें सीखना है परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है. Amen? Amen. क्योंकि हम क्या हैं परमेश्वर के? Who are we? सहकर्मी, colleagues. The fellow workers, the colleagues of God. Isn't that amazing? कि वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर कार्य करें. हम सहकर्मी हैं परमेश्वर के. आगे देखिए क्या लिखा है. तुम परमेश्वर के खेत हो. You are. ये दो खेत हैं. There are two fields here. और एक भरा हुआ है फसल से. And one of the fields is filled with crops. और एक में थोड़ा. And the other has sprinkles of crops. आप क्या हो परमेश्वर के? Who are you? खेत. The field of God. एक भरा हुआ है, फसल लहलहा रही है. One is filled with crop, with harvest. और एक में कुछ भी नहीं है. And the other has barely anything. इस खेत में किस चीज की कमी है? What does that field lack? हाँ? सीड. किसकी कमी है? सीड यानी यस बीज. It lacks seed. बीज की कमी है. It lacks seed. जब आप अलग अलग मसीहों को देखते हो, When you see different believers, किसी के जीवन में आप बहुत ज्यादा फल देखते हो, in one believer's life you see many किसी के fruits. जीवन में आप कुछ फल नहीं देखते. In one's life you barely find सो anything. मसीह लोग क्या सोचते हैं? वो परमेश्वर है जिसने उसके साथ किया और मेरे साथ नहीं किया. So what believers think is God has done plentiful with him but not with me. वो सोचते हैं कि अगर किसी के जीवन में बहुत फल है, वो परमेश्वर ने कर दिया और हमारे जीवन में उसने नहीं किया. They think if somebody has so much fruit in their life, it is because God has done it for them and but not for me. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है. God does not differentiate. वो प्रेम करने वाला परमेश्वर He है. is a loving God. Amen. यहाँ पे जो खेत में कमी है वो क्या है? What does this field lack? बीज. और मरकुस की पुस्तक, मरकुस की चौथी पुस्तक में लिखा है कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन. In Mark 4 the word of God says, what is that seed? It is the word of God. यानी क्या डिफरेंस है दो मसीहों के अंदर? So what is the difference between two believers according to this? ध्यान से सुनिए. Hear carefully. कोई अच्छा मसीह और कोई बुरा मसीह नहीं है. There is no good believer and bad believer. फिर से मैं बोल रहा हूँ. I'll say it again. अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है. There is nothing like a good believer or a क्योंकि bad एक believer. बार जब आपने मसीह में आ गए, आप उसके लहू से धुले गए, आप उसकी धार्मिकता बन गए, आप पवित्र लोग हो चुके हो. Because when you are in Christ, you are washed with His blood. You are holy. सो अब कोई अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है. So there is no good or bad believer anymore. अब यह है कि खेत जिसमें बीज पड़े हैं और कुछ खेत ऐसे हैं जिसमें बीज नहीं पड़े. Now the matter is a field which is filled with seed and a field which has no seed. यानी अब आपका हार्वेस्ट परमेश्वर नहीं डिसाइड करता, आप डिसाइड करते. Which means God does not determine your harvest, you do it. Amen. आप परमेश्वर का क्या हो? खेत हो. You are God's field. जब एक किसान खेत लेता है, क्यों लेता है खेत? When a man buys a field, why does he buy it? क्या चाहता है वो खेत से? What does a man want from his field? हाँ? फसल चाहता है. He wants a harvest. परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? What does God want from you? फसल चाहता है. He wants a harvest. परमेश्वर फल चाहता है. God wants fruit in your life. यीशु मसीह ने कहा इससे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सारा फल फलो. Jesus said, by this the Father is glorified that you bear many fruits. यानी जब आप एक ब्लेस्ड जीवन जीते हो, So that means when you live a blessed life, यानी जब आप स्वास्थ्य में चलते हो, when you live in health, यानी जब आप धार्मिकता में बढ़ते जाते when हो, you keep growing in righteousness, क्या होता है? what happens? इससे पिता की महिमा होती है. The Father is glorified. जब लोग आपके जीवन को देखते हैं, When people see your life, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? वो तुम्हारे जीवन को देखें और परमेश्वर पिता को क्या करें? Jesus said, let them see your life and glorify your Father in heaven. Amen. Amen. So अगर मैं चाहता हूं, एक जो किसान है वो एक खेत में एक बारी बीज नहीं बोता. So a farmer does not sow the seeds in his field just one time. बार बार बीज बोता रहता है और कटनी करता रहता है. बीज बोता रहता है और कटनी करता रहता है. यही मसीह जीवन भी है. बीज बो कटनी करो, बीज बो कटनी करो. Again and again the farmer sows the seed and he reaps a harvest. He sows the seed, reaps a. अगर मैं चाहता हूं, एक जो किसान है वो एक खेत में एक बारी बीज नहीं बोता. So a farmer does not sow the seeds in his field just one time. बार बार बीज बोता रहता है और कटनी करता रहता है. बीज बोता रहता है और कटनी करता रहता है. यही मसीह जीवन भी है. बीज बो कटनी करो, बीज बो कटनी करो.
Again and again, the farmer sows the seed and he reaps a harvest. He sows the seed, reaps the harvest. This is what the Christian life is. Sow the seeds in your heart and reap the harvest. परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है जो उसका अविनाशी बीज है। बाइबल God has given you His word, which is His indestructible seed. अविनाशी बीज का मतलब वो कभी करप्ट नहीं हो सकता। Incorruptible seed, which can never be corrupted. अगर आप सच में एक कमिटमेंट के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जीवन ब्लेस्ड ना हो। If you intently sow the word into your heart, this is not possible that you will not live a blessed life. Amen? वचन कुंजी है। The word is the key. वचन हमारे जीवन का आधार है। The word is the basis for our life. Amen? हमारा नया जन्म भी परमेश्वर के वचन से ही हुआ है। Our new birth is according to God's word. Amen?